सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। वैसे इसमें भी हो सकता है कि कई लोग 11 तारीख को मना रहे हैं, कई लोग 12 तारीख को, लेकिन ठीक है, वो जो 11 को मना रहे हैं वो 11 को मान लेना, जो 12 को मना रहे हैं वो 12 को मान लेना। तो हम तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, यानी कि 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी अगस्त 2022 में कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा भवानी देवी ने। तो भारत की भवानी देवी ने अभी 10 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला कृपाण व्यक्तिगत वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका को हराया। अच्छा, तलवारबाजी से एक टूर्नामेंट आपको याद आएगा, पहले खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग जो पहली बार हुआ था अभी, कहां पे? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और कॉमनवेल्थ गेम्स याद आएगा, अभी समाप्त हो चुके हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। और आप सभी जानते हो कि आपके आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो इस टॉपिक से वहां पे आपको डेफिनेटली एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब वो चाहे सिंपल प्रश्न आए चाहे कठिन प्रश्न आए, आपसे छूटना नहीं चाहिए। मतलब आप अपनी तैयारी इस तरह की रखो, इस लेवल की रखो कि किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, सिंपल आ जाए तो भी कर दोगे, कठिन आ जाए तो भी कर दोगे। और मैंने कल इससे संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना करके डाल दिया है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का सबसे बेसिक क्वेश्चन, इस बार का ये कौन सा एडिशन है? तो इसको आपको याद नहीं रखना। देखो कौन से साल में हो रहा है? 2022 में, तो 22 से ही याद रख लो, 22वां संस्करण है। और इसी ट्रिक से आप याद रख लोगे कि भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो 22 ही गोल्ड जीते हैं। तो पहले तो आप उस वीडियो को देखना, फिर उन सभी क्वेश्चंस को 4 से 5 बार लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। उनकी क्विज बनाकर आज मैं डाल दूंगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पहले देखना वीडियो को, वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने में, अगर उसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, अगर वीडियो देखने के बाद आप सेटिस्फाई होते हो, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। लाइक करके उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बस अपने भाइयों और बहनों को राखी का गिफ्ट समझ करके उसे आगे शेयर कर देना। कसम है आप लोगों को, करते नहीं हो आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखना, भवानी देवी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अगस्त 2022 में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बन गए? तो आंसर होगा रामाधर सिंह। तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रामाधर सिंह। इनको अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वह ये सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान और प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला है उनको ये सम्मान। क्या नाम है? रामाधर सिंह। आपको प्रोफेसर दीपक धर का नाम याद होगा, बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय बने थे। और भारतीय मूल के हैं प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, जिन्होंने अभी वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 जीता था। और मलयालम फिल्म निर्माता हैं केपी कुमारन, जिनको केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था अभी। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नाम की बुक को अभी रिलीज किया। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सानिध्या शर्मा ने। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी इन्होंने जम्मू में 7वीं कक्षा की छात्रा, या यूं कह दूं 11 वर्षीय सानिध्या शर्मा के द्वारा लिखित रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स नाम की एक कविता पुस्तक को रिलीज किया है। मतलब 11 साल की इस बच्ची ने इस बुक को लिखा है भैया। उस बुक को रिलीज किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आपको याद है अभी संयुक्ता दास ने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा था और उसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। जे सिंह, इन्होंने द मैकमोहन लाइन नाम की बुक को लिखा था, जिसको रिलीज किया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। और हरीश मेहता द मैवरिक इफेक्ट नाम की बुक को लिखा। हरीश मेहता कौन है? ये नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष थे। वैसे अभी वर्तमान में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने थे कौन? कृष्णन रामानुजम नाम है। ये नया अपॉइंटमेंट है, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी अगस्त 2022 में पापुआ न्यू गिनी के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स मारेप।
तो पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारेप को फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। बाकी अभी आप जानते हो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी थी, एलिजाबेथ बोर्न। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने, यायर लैपिड। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज। आपको याद होगा कुछ समय पहले पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हुआ था। क्या नाम था उनका, माइकल सोमारे। कहाँ है पापुआ न्यू गिनी, ये रहा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मैप में देखो आप, कैपिटल इसकी पोर्ट मॉर्सबी है, करेंसी क्या है, पापुआ न्यू गिनियन कीना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आंसर होगा टोरस जल संधि। और ये जल संधि कोरल सागर के पानी को आराफुरा सागर से जोड़ती है। ये ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाते हैं। ये दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है, पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि जैव ईंधन नीति बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि भारत में कृषि में डीजल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य कब का रखा है, तो आंसर होगा 2024 का। आपको याद होगा अभी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन ये सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी। और साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ, असम में। अच्छा, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था अभी, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा इसका राजस्थान। अब चलो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, अगस्त में कौन कौन से डे मनाए हमने। देखो 1 अगस्त को 3 डे मनाए थे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी कि मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया, नेशनल हैंडलूम डे। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया। 8 अगस्त को आसियान डे मनाया। और अभी 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो आंसर होगा प्रभात जयसूर्या को। तो श्रीलंका के नए स्पिनर हैं प्रभात जयसूर्या, जिन्हें जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर बात करोगे कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आंसर होगा इंग्लैंड की एम्मा लैम्ब को। अब जनवरी से लेके जून तक आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन ऑफ द मंथ किसे चुना गया, एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो इनकी क्विज बना करके आपकी अपलोड कर दी जाती है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। आपको कई बार बता चुका हूं, टॉपिक वाइज क्विज आपको लगानी है, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाओ, टॉपिक वाइज वाला सेक्शन खोलो, वहां पे आपको मिल जाएगी। फॉर्मूला 1 रेस हम देखते हैं, उसकी सेपरेट क्विज मिल जाएगी। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, इसकी सेपरेट क्विज आपको मिल जाएगी स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में। देखो यहां पे हम रिवाइज करते हैं, जनवरी की बात करेंगे पहले। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, और वुमेन्स प्लेयर चुना गया था इंग्लैंड की कैप्टन हीथर नाइट को। फरवरी के लिए श्रेयस अय्यर चुने गए थे पुरुषों में, और महिलाओं में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमेलिया। मार्च महीने में पाकिस्तान के बाबर आजम चुने गए पुरुषों में, और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की रेचल हैंस। अप्रैल महीने के लिए पुरुषों में साउथ अफ्रीका के केशव महाराज चुने गए थे, और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हैली। मई महीने में पुरुषों में श्रीलंका के कप्तान जो हैं एंजेलो मैथ्यूज चुने गए, और महिलाओं में पाकिस्तान की तुबा हसन। जून महीने के लिए पुरुषों में इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेयररेस्टो चुने गए, और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की मैरी जैन कैप चुनी गई। और अभी जुलाई हमने देख लिया, श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या, और महिलाओं में इंग्लैंड की एम्मा लैम्ब चुनी गई। देखो आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके अभी नए सीईओ बने थे, उनका नाम है जॉफ एलार्डिस, और इसके चेयरमैन कौन है, ग्रेग पार्कले हैं। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने गोल्ड जीता,
तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो आप जानते हो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड जो कि पहली बार अभी भारत में हुआ, कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था? थम्बी था। तो अभी पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और भारत की बी टीम ने ओपन वर्ग में ब्रोंज जीता, जबकि भारत ए की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया अब आपका कि अगला वाला यानी कि 2024 वाला शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे होगा? यह हर 2-2 साल में होता है। तो अभी 2022 में हुआ, अब 2024 में होगा, वो कहाँ पे होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। अच्छा, अभी आप जानते हो भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा वी प्रणव बने। ये चेन्नई से हैं। और हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, अभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष उनको बनाया गया और इन्होंने ही सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार राशि इसमें 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है और चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। आप जानते हो भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और जो आपका चेस बोर्ड होता है, यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न हम हमेशा पढ़ते हैं क्या कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आपसे पूछे चेस बोर्ड में तो कितने हैं? 204 है। तो इतना आप याद रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुनील छेत्री को। तो आप याद रखेंगे 2021-22 सीजन के लिए सुनील छेत्री को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि मनीषा कल्याण हैं, उनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। पुरुषों में तो सुनील छेत्री और महिलाओं में मनीषा कल्याण, जबकि सुनील छेत्री को इस पुरस्कार से 7वीं बार सम्मानित किया गया है। उन्हें पहली बार 2007 में यह पुरस्कार मिला था। आप जानते हो नामची सिक्किम में बाइचिंग बूटिया के नाम पे एक स्टेडियम बन रहा है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 काफी चर्चा में है क्योंकि इस साल होने वाला ये दिसंबर तक होगा। कहाँ? कतर दोहा में, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस बना और मैस्कॉट शुभंकर है लाइव। और अगला वाला 2026 कहाँ पे होगा? 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अभी संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? पहले तो ये बताओ। फुटबॉल से। 2022 में इसका 75वां संस्करण हुआ था, जिसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। अभी आप जानते होंगे 2022 का जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप ये हुआ था अभी कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में, जिसको भारत ने जीत लिया बांग्लादेश को हरा करके। और कुछ समय पहले SAFF अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप हुआ था झारखंड में, जिसको भी भारत ने जीता था बांग्लादेश को हरा करके। और आप जानते हो अभी अक्टूबर में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स या ट्रॉफीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। पूछ लेंगे डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। कलिंगा कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गया, BC रॉय ट्रॉफी हो गया, सुब्रोतो कप हो गया। इनका सबका संबंध आपके फुटबॉल से है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर होगा 8वीं बार। तो अभी 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था NDA से अलग होकर के इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, और अब इन्होंने RJD के साथ गठबंधन करके फिर से सरकार बनाई है और 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके साथ तेजस्वी यादव ये डेप्यूटी CM बने हैं। बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था बिहार के बारे में। कैपिटल इसकी पटना है, गवर्नर है फागू चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख लो, जैसे कि भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बिहार के एक क्रिकेट प्लेयर हैं शकीबुल गनी, अभी प्रथम श्रेणी यानी कि रणजी में अपने पहले ही मैच में तीसरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे ये। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। अच्छा बताओ, मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को।
वैसे कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। यहीं पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहीं पे मिलेगा। और बिहार दिवस हम मनाते हैं जब वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और साल 2020 में गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेरों की जो आबादी है वो लगभग 29% की उसमें वृद्धि आई है। और शेरों के वितरण शेर में भी 36% की वृद्धि हुई है। देखो, शेरों को बचाने की पहल 2013 में शुरू हुई थी और उसी साल पहला विश्व शेर दिवस भी मनाया गया था। और आप जानते हो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी रेड लिस्ट आती है और उस रेड लिस्ट में शेर जो है उसे लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन आ गया है जिसका नाम है एनोकोवैक्स। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया? तो आंसर होगा दलाई लामा को। और एक बार फिर से याद दिला दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो गया, क्विज आज अपलोड हो जाएगा, देखना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और इन सभी क्वेश्चंस का भी क्विज मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक का मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।